प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। प्यारो, मैं परमेश्वर के पाक कलाम में से, पवित्र वचन में से चंद आयतें आपके साथ शेयर करनी चाहता हूँ। प्यारो, मैंने देखा है, सुना है, कुछ लोग या कुछ सिखाने वाले ये सिखाते हैं कि इस संसार में रहते हुए हम पवित्र कभी बन ही नहीं सकते। मतलब पाप तो हमारे जीवन में रहेगा ही रहेगा, पाप तो हम करते रहेंगे, बस पश्चाताप कर लो, माफ़ी मांग लो। उनके कहने का मतलब है कि पाप कर लो, माफ़ी मांग लो। प्रभु यीशु तो आया ही इसीलिए है। ये तो अनुग्रह का युग है, रहम का युग है। इसलिए पाप कर लो, फिर पश्चाताप कर लो, पाप कर लो, फिर पश्चाताप कर लो। तो सुनने वाले लोग इसी बात पर पक्के हो जाते हैं कि चलो करते रहो पाप भाई, प्रभु माफ कर ही देता है। लोग फिर पाप करने में लगे रहते। सिखाने वाले जे चर्चों में भी सिखाते हैं, और कुछ लोग जो वचन को त्रोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं, उन्हें जवाब देने के चक्कर में ऐसा सिखा देते हैं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं जो वचन को त्रोड़ने मरोड़ने वालों को जवाब देते हैं। जवाब देना चाहिए, मैं उन सब की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन वचन को त्रोड़ने मरोड़ने वाले को अगर जवाब देना है तो ऐसे जवाब दो कि वचन की सच्चाइयों में गलत फहमियां पैदा ना हो। पूरी तरह क्लियर करो ताकि सुनने वाले आपकी शिक्षा को गलत तरीके से ना समझ लें। जैसे कि हम संपूर्ण नहीं हो सकते, पाप तो करते ही रहेंगे, बस पश्चाताप करते रहो, मतलब माफी मांगते रहो। ऐसी शिक्षा लोगों को पाप करते रहने में इनकरेज करती है। प्यारो, जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते, जिनको पता नहीं कि यीशु मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु उद्धार करता है, उनका पूरा जीवन बेशक पाप में गुजरा है, लेकिन मरते वक्त अगर वो जान ले कि प्रभु यीशु ही उद्धार करता है और प्रभु यीशु को वो कबूल कर लें और पश्चाताप करें, तो उस मर रहे व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, उसका उद्धार हो जाता है। यही हुआ था सलीब पर डाकू के साथ। उसने मरते वक्त यीशु को कबूल कर लिया और पश्चाताप किया, तो उसका उद्धार हो गया। उसके पास समय नहीं था मसीही जीवन जीने के लिए। प्यारो, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जब हम प्रभु यीशु को कबूल कर लेते हैं और पश्चाताप करते हैं तो हमें उद्धार प्राप्त हो जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है। लेकिन हमने उस उद्धार के काम को पूरा करना होता है। और कैसे करना है? डरते और कांपते हुए, क्योंकि हमारे पास पूरा मसीही जीवन पड़ा है। उस पूरे जीवन में हमने ये साबित करना है कि हम परमेश्वर के साथ रहने के लायक हैं या नहीं। प्यारो, हमने ये साबित करना है पूरे अपने मसीही जीवन में कि हम परमेश्वर के साथ रहने के लायक हैं या नहीं। हमारा जो उद्धार हुआ है, क्या हमने उस उद्धार के काम को पूरा किया है? हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे फिलिपियों का खत, उसका 2 अध्याय, उसकी 12 आयत। देखो यहां लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। देखो, इसका क्या अर्थ है कि अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। मतलब जीते जी पाप पर विजय प्राप्त करनी है। प्यारो,
पाप पर जय प्राप्त करनी है, पाप पर जीत हासिल करनी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रभु यीशु ने हमारे जैसा दुख सुख भोगने वाला इंसान होते हुए जीत हासिल की, आज जो अजमाइशें और परतावे हम पर आते हैं, ये सब उस पर भी आए और उसने हमारे लिए एक नमूना छोड़ा है कि अगर मैं इंसान होकर पाप से बचा रहता हूं, मैं पाप से बचा रह सकता हूं, मैं पाप से दूर रह सकता हूं, तो आप क्यों नहीं। हम इब्रानियों का खत उसका 4 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। देखो जहां लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। देखो क्या लिखा है, सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। तो हमने क्या करना है, हमने प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलना है, प्रभु यीशु के नक्शे कदमों पर चलना है, जो नमूना वो हमें दे गया है। प्यारो, हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 21 आयत। पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 21 आयत, जहां लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक नमूना दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्यारो, क्या लिखा है, प्रभु यीशु हमें एक नमूना दे गया है और हमने उसके पद चिन्हों पर चलना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए एक प्रतापवान कलीसिया तैयार करना चाहता है, जिसमें ना कोई कलंक हो, ना कोई झुर्री हो, ना कोई दाग, ना कोई धब्बा हो, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ऐसी प्रतापवान कलीसिया तैयार करना चाहता है परमेश्वर। मेरे प्यारो, पढ़ेंगे अफसियों का खत 5 अध्याय उसकी 27 आयत। अफसियों 5 उसकी 27। देखो जहां लिखा है, और उसे एक ऐसी तेज सभी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखो प्यारो, कैसी कलीसिया चाहता है परमेश्वर, जिसमें एक झुर्री भी ना हो और वो निर्दोष हो और पवित्र हो। प्रभु यीशु इसीलिए आया कि हमारे लिए उसका बलिदान हो और हम उस बलिदान को कबूल करें और पश्चाताप करें और हमारा उद्धार हो, और उसके बाद हम ऐसे बने। कैसे? निर्दोष और पवित्र। उद्धार पाने के बाद अगर जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। प्यारो, पढ़ेंगे इब्रानियों 10 उसकी 26 आयत। इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 26 आयत। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। अब सुन लो प्यारो, हां, इंसान होने के नाते गलती हो जाती है, गलती से कोई पाप हो जाता है तो उसकी माफी है। हम उससे पश्चाताप करें, प्रभु माफ करेगा। वचन कहता है, जो अपने पाप को मानकर छोड़ देता है उस पर रहम होगा। प्यारो, जो छोड़ देता है, मतलब अगर पाप हो गया है तो पश्चाताप करो और उसे छोड़ दो, फिर ना करो। लेकिन अगर जानबूझकर पाप करते रहते हो तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। प्यारो,
उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। आमीन आमीन।